काफी बड़े पैमाने पर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 वर्ष के बाद कोरोना जैसी महामारी से लोगों को राहत कुछ मिलती हुई दिखाई देती है। इसलिए सरकार ने भी उतने प्रतिबंध नहीं लगाए हैं और लोग बड़े श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ भागीदार बनना चाहेंगे। जिन सावधानियों के बारे में पिछली बार बोला गया था, प्रत्येक जिला प्रशासन उन सभी सावधानियों को वहां अपने अपने जनपदों में अपनाएं। लापरवाही किसी भी स्तर पर न होने दें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही एक बड़े बवाल का कारण बन सकता है। उसके कारण आगजनी और अन्य घटनाएं वहां घटित हो सकती हैं। इसलिए उन चीजों पर एक बार पहले से उसको अपने जनपदों में देखें। अमरोहा जैसी घटनाएं न घटित हों, ये दिखाती हैं कि हमारी अलर्टनेस की स्थिति क्या है। और अगर वह रॉन्ग साइड गए थे, हमारी पेट्रोलिंग कहां थी? हम लोगों को वहां पे कोई ना कोई तो रहता, वहां पे कहीं भी कोई नहीं था वहां पे। तो इसके बारे में भी आप देखें। दूसरा, कन्नौज जैसी घटनाएं। कन्नौज में एक घटना घटित हुई थी। मुख्यालय से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को वहां पे कैंप करने का निर्देश दिया गया था। उस सब के बावजूद एक औपचारिकता निर्वहन करने के बाद ये दोनों अधिकारी वहां से नदारद हो गए और बाद में वहां आगजनी की घटना घटित होती है, तोड़फोड़ होती है। ये चीजें नहीं स्वीकार हो सकती है। शासन किसी भी अपराधी को कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देगी। और जब कार्रवाई हो रही है किसी मामले में, तो उसके बाद अगर कोई कानून को हाथ में लेता है तो फिर उसमें कार्रवाई उसके खिलाफ भी होगी जो कानून को हाथ में लेने का प्रयास कर रहा है। ऐसे ही लखनऊ के अंदर भी देखने को मिला। लखनऊ में एक मॉल खुला है। वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहां पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। दूसरा, कावड़ इस सावन के महीने में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होंगे। कहीं जलाभिषेक के कार्यक्रम होंगे, कहीं पे यात्राएं निकलेंगी, कहीं सावन मेले के कार्यक्रम होंगे, कहीं पर अन्य बड़े कार्यक्रम होंगे। हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सुरक्षा और सतर्कता के बारे में देखिए, जिस प्रकार के अलर्ट आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए कोई भी शरारती तत्व माहौल खराब करने के लिए किसी भी कावड़ यात्री पे हमला कर सकता है। रात्रि में विश्राम कर रहे हैं उस समय उन पर हमला किया जा सकता है, कोई अन्य घटना घटित हो सकती है। इसलिए जहां भी उनका रात्रि विश्राम हो उसके आसपास का सुरक्षा का वातावरण बेहतरीन होना चाहिए। जहां जिस रूट पर भारी मात्रा में कावड़ यात्री चलें वहां पर ट्रैफिक डाइवर्जन की व्यवस्था हो और ट्रैफिक डाइवर्जन इस रूप में हो कि किसी को भी उसका उल्लंघन करने की परमिशन न हो। इसको भी हम ध्यान में रख करके देखें। शिवालय होंगे, मंदिर होंगे, उन सभी के आसपास हम देखें कि कोई जर्जर भवन है, बरसात के समय में वह गिर न जाए और उसके कारण जनहानि न होने पाए। इसके बारे में भी हम लोगों को वहां पर ध्यान में रखना होगा। बड़े देवालयों में, शिवालयों में भीड़ नियंत्रण के लिए हम लोग पहले से ही मंदिर प्रबंधन के साथ बैठ करके अपनी कार्य योजना बना लें और हम उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न होने दें। परिवहन निगम की बसें जो हैं, जो सड़क पर सही हालत में चलने लायक है, उन्हीं को सड़कों पर चलाएं। अन्यथा जनपद स्तर पर भी और यहां शासकीय स्तर पर भी इस बात को, मुख्यालय स्तर पर भी इस बात की समीक्षा हो जाए कि जो जर्जर हो चुकी हैं, चलने लायक नहीं है, सड़कों पे पलटती हैं, इस प्रकार के कोई भी वाहन सड़कों पे न चलाए जाएं। और
कहीं भी किसी प्रकार की कोई स्थिति न आने पाए। स्वच्छता और पेयजल की व्यवस्था हर एक जगह हो और सुरक्षा के लिए जो भी हम लोग अपने स्तर पर व्यवस्था कर सकते हैं वह हम लोग करें। कांवड़ यात्रा के बारे में और अन्य जो पर्व होने, अयोध्या का सावन मेला है, अन्य कार्यक्रमों की तैयारी हमारी बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। ये हम लोग अभी से देख लें, कहीं भी किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, अराजकता फैलाने की छूट किसी को भी न दें। एक तो ये मामला है। दूसरा है, जो अभी प्रमुख सचिव संस्कृति ने आपके सामने एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया था हर घर तिरंगा का। हर घर तिरंगा 11 से 17 अगस्त के बीच में एक बृहद अभियान चलेगा पूरे देश के अंदर। इसमें प्रभात फेरियां निकलेंगी। मैंने पिछली बार इसकी बैठक की थी और मैंने तब भी यहां पे हर विभाग ने अपनी अपनी कार्य योजना बनाकर के प्रस्तुत भी की होंगी। हर घर तिरंगा के इस कार्यक्रम को 13 से 15 के बीच में यह कार्यक्रम बनना है। उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है वह 4.5 करोड़ का है जो उत्तर प्रदेश ने लिया है, और देश के अंदर सर्वाधिक लक्ष्य उत्तर प्रदेश ने तय किया है, जिसमें 2.5 करोड़ तिरंगा या जनपदों में एसएसजीज के द्वारा, एनजीओज के द्वारा, निजी टेलर्स के द्वारा, जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा बनवाए जा रहे हैं। याद रखना, जिन लोगों ने जो लक्ष्य दिया है उसको प्राप्त करने और उसे वितरण करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। दूसरा, एमएसएमई विभाग के द्वारा भी 2 करोड़ झंडों के टेंडर किए गए हैं और ये भी निर्धारित समय में संबंधित जनपदों को उपलब्ध हो जाएंगे। इसमें अलग अलग केंद्रों पे इन्हें बिक्री और वितरण की व्यवस्था होनी चाहिए। खासतौर पर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय हो गए, इसी प्रकार से बेसिक शिक्षा परिषद के हमारे विद्यालय हो गए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए, और भी हमारे वह अन्य जितने भी ब्लॉक के अंदर ब्लॉक मुख्यालय, जिले के अंदर सीडीओ के अधीन, वहां पर हम लोग इस बात को एक वहां पे व्यवस्था करें। और मुझे लगता है कि अगर जिला प्रशासन चाहे तो बहुत अच्छे ढंग से जो तंत्र हमारे पास पहले से खड़ा है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, एक एक उसको ले सकते हैं। एक दिन बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ बैठक करके हर बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर पर हर प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्यों के साथ एक किसी रविवार के दिन वो बैठक ले सकते हैं और उनके माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को एक्टिवेट कर सकते हैं। ग्राम्य विकास और पंचायती राज के साथ एक साथ बैठक हो सकती है कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर कौन नोडल विभाग, कौन नोडल अधिकारी होगा, कौन इन चीजों को व्यवस्थित रूप से हर घर तक पहुंचाने का कार्य करेगा। स्वास्थ्य विभाग है, आंगनवाड़ी हैं, आशा वर्कर हैं, इन सभी का हम बेहतरीन उपयोग करके हर एक स्तर पर एक बेहतरीन मैकेनिज्म तैयार कर सकते हैं, जिससे किसी भी स्तर पर हम लोग जब 13 से 15 के बीच में देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा होगा, उस अवसर पर हर घर में भारत के आन मान और शान का प्रतीक प्रधानमंत्री जी के विजन के रूप भारत का तिरंगा फहराया हुआ दिखाई दिया जाना चाहिए। ये हम सुनिश्चित करें और इसको लेकर के अभी से हमारी कार्य योजना आगे बढ़ जानी चाहिए और इसको लेकर के हम लोग अभी से अपनी तैयारी पूरी कर लें। किसी भी जनपद स्तर पर इसके लिए कोई लापरवाही न हो। जो टारगेट आपने दिया है कि जनपद स्तर पर इतने तिरंगा आपके स्तर पर बनाएंगे, उसका निर्धारित जो माप होगा, उस निर्धारित माप के अनुरूप ही आप उसको बनाएंगे। उसकी डिजाइन आप संस्कृति विभाग से ले लेंगे या मैं गृह विभाग से कहूंगा कि वह हर एक जनपद को, जिलाधिकारी को उसका एक माप बना करके उपलब्ध करवा देंगे, जिससे जो भारत सरकार ने जो अपना एक्ट में संशोधन करने के बाद भी ये व्यवस्था दी है उसको, क्योंकि झंडे लगाने ही नहीं, उसके लिए डंडे भी चाहिए। कैसे इसको करेंगे? लोगों को उसके लिए प्रेरित करना और बड़े पैमाने पर होना है, एक अभियान के रूप में होना है। प्रभात फेरी का प्रदर्शन, झंडा गीत का रिहर्सल, ये सभी चीजें होनी चाहिए। और पुलिस बैंड हर एक उस स्तर पर, मैंने पहले कहा, हर शहीद स्मारक पर इस दौरान एक सप्ताह प्रभात फेरी भी नियमित रूप से हो बच्चों की। एक सप्ताह 11 से 17 के बीच में पुलिस बैंड हर शहीद स्मारक पर आधे घंटे राष्ट्रगीत के धुन को
जो राष्ट्रभक्ति से संबंधित गीतों की धुन के साथ वहां पर बैंड की धुन के साथ उसे लेकर के उन्हें उनका वादन करें। अलग अलग स्तरों पर हम कलाकारों को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। अन्य प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए। और 15 अगस्त के मुख्य कार्यक्रम के दिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार के लोगों को, देश की आजादी के बाद विभिन्न युद्धों में शहीद हुए परिवार के सदस्यों को, पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, उनके परिवार के सदस्यों को बुला करके उन समारोह में सम्मानित करने का कार्य करेंगे। तो उसकी अपनी एक अलग वो होगी। अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम, बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा परिषद, व्यावसायिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, ये सभी लोगों के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग स्तर पर होने चाहिए। हर ग्राम पंचायत में, हर अमृत सरोवर में, हर ब्लॉक स्तर पर, हर एक स्तर पर कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ आयोजित होना चाहिए। यह तैयारी हमारी अभी से प्रारंभ होगी तो हम लोग सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। हमारा प्रयास हो कि 31 जुलाई तक हर हाल में जो शासन स्तर से झंडे जाने वे भी पहुंच जाएं और जनपद स्तर से भी जो झंडे तैयार हो रहे हैं वे भी 31 जुलाई तक पहुंचने की कार्रवाई हर स्तर पर हो जाए, यह भी हम सुनिश्चित करवा लें। यह एक कुछ कार्यक्रम हमारे जो चलने हैं, इस पर हम लोग गंभीरता से ध्यान रखेंगे, इसको देखेंगे।